वली नहीं हो सकता है। तो सरकार मदार पाक तबे ताबीनों में से हैं। सहाबियों का आपने सहाबियों की सोबत की उठाई है, आपने तालीम सहाबियों से भी हासिल की है। आपने वो जो है यानी आपने वो तबरुकात हासिल किया है सहाबियों से, तो इसलिए उनको दादा कहा जाता है। हर वली के आप दादा हैं। तो अब बात फिर वहीं पे आ जाइए बगदाद शरीफ के अंदर सरकार सैयदना तो जब बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये कहा, सरकार मदार पाक तशरीफ ला रहे हैं। दादा हुजूर चंद दिनों के बाद बगदाद शरीफ में, छोटी बगदाद शरीफ में तशरीफ लाए। नसीबा बागलों को मालूम पड़ा, नसीबा बानो जाती हैं दौड़ती हुई, अर्ज करती हैं, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आए दादा हुजूर मेरे हक में दुआ कीजिए, मेरे कोई औलाद नहीं है और जो है मैं परेशान हूँ। तो आपने कहा, बेटी नसीबा तेरे औलाद तो हो ही गए, लेकिन शर्त ये है तुमको पहला बेटा जो है मुझे देना पड़ेगा। अल्लाह बनी, वो तुमको पहला बेटा मुझे देना पड़ेगा। कहा ठीक है दादा हुजूर, मैंने पहला बेटा मैंने आपको दिया और जो है अपने पास में आप रखना। तो आप जो है आपने दुआएं दी और आप चली जाती हैं नसीबा बानो। और फिर जो है जब चली जाती हैं वहाँ पर काफ़ी अरसा हो जाता है। चंद दिनों के बाद में हजरत नसीबा बानो के एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जमालुद्दीन रखा, और चंद दिनों के बाद में एक दूसरा बेटा पैदा हुआ उसका नाम अहमद रखा। जो है तो दो बेटे आपके हो गए। तो आपके महल्ले की माँ बहनें फरमाती हैं, ऐ नसीबा तुम जो है दादा से झूठ बोल देना, कह देना अल्लाह को प्यारा हो गया बेटा हमारा जो है जमाल जो है जमालुद्दीन, तो जो है इसकी शादी ब्याह करना। लेकिन जो है आपने जो है कहा ठीक है मैं ऐसे ही कह दूंगा। आप जो है वहाँ पर जो है जब सरकार मदार पाक का गुजर हुआ बगदाद शरीफ के अंदर, फिर आप जो है गई जाती हैं, अर्ज करती हैं, सरकार दादा हुजूर आपने जो बच्चा दिया था वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया। ठीक है जाओ नसीबा, तुमने जैसा कहा है वैसे ही होगा, जाओ ठीक है कोई बात नहीं। नसीबा बानो आती हैं, अपने घर पर देखती हैं, दूर से नजर आ रहा है नसीबा के घर पर भीड़ लगी हुई है, हुजूम लगा हुआ है। आपने फरमाया, अपने दिल में सोच रही नसीबा, ऐ अल्लाह खैर तो है, हमारे घर पे क्या बात हो गई है और हुजूम लगा हुआ है, बहुत काफी पब्लिक है, बहुत भीड़ लगी हुई है। आप जाती हैं दौड़ती हुई, आई क्या बात हो गई? का जमालुद्दीन छत से जो है गिर के खत्म हो गए। अल्लाह गनी, आपने नसीबा ने उठाया अपने बच्चे को, हजरत जमालुद्दीन को, और रोती हुई जाती हैं सरकार बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह इलाही में। सरकार मदार पाक से कहती हैं, ऐ दादा हुजूर मैंने आपसे झूठ बोला था, ये बच्चा है जमालुद्दीन और जो है ये खत्म हो गया सीढ़ी से गिर के। कहा बेटी तुमने कहा था, मैंने तो नहीं कहा था, आपने कहा था वैसे ही अल्लाह ने किया। ठीक है कोई बात नहीं, मुझे जो है ये बच्चा दे दो, अब मिट्टी दे दो। आपने मिट्टी ली, सरकार मदार पाक ने बारगाह इलाही में दुआ की, ऐ अल्लाह जमाल की जो रूह जो है जन्नत के अंदर है दोबारा कलब के अंदर डाल दो, ऐ अल्लाह जिंदा कर दो। आपने जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है जमाल को जिंदा कर दिया। आपका पहले नाम क्या था? जमालुद्दीन, और जब जन्नत से रूह दोबारा कलब के अंदर आ गई तो क्या हो गया नाम उनका? जमालुद्दीन उर्फ जानमन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह। जानमन जन्नती बेड़ा पर बेड़ा पर बेड़ा पर जानमन जन्नती रहमतुल्लाह। आपके सर पर हाथ रख दिया जब आपने कहा ऐसे कामिल पीर मुर्शिद का मेरे सर पर हाथ आया है, मुझे सर के बाल कटाना नाजायज, अगर मैंने सर के बाल को काटा तो मैंने अपने पीर मुर्शिद की हाथ की बेहुरमती की। ये हमारे सर पर जो है बाल देख रहे हैं आप 13-14 फुट के, ये जो है ये उन्हीं की देन है। सरकार मदार पाक हजरत उनके खलीफा सरकार जमालुद्दीन उर्फ जानमन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ से ये बालों का मामला चला हुआ। अब ये कहा जाए साहब सिलसिला मदारिया के अलावा और भी किसी सिलसिले में बाल रखाए हैं? अरे हाँ रखाए हैं। हजरत हाजी शरीफ जंदानी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हजरत हाजी उस्मान हारूनी और उस्मान हारूनी के खलीफा हजरत ख्वाजा मुइन चिश्ती अजमेरी और हजरत ख्वाजा मुइन चिश्ती अजमेरी के खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफा हजरत बाबा फरीद गंज रहमतुल्लाह अलैह और बाबा फरीद के खलीफा हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही, हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही के खलीफा हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी
और नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने अपना हाथ हजरत गैसू दरात बंदर नमाज की सर पर रखा। आपके भी गैसू बड़े बड़े, आप सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग हैं। आपका मज़ार गुलबर्गा शरीफ में कर्नाटक में बना हुआ है, वहाँ पर आराम फरमा रहे हैं आप। और जो है अब ये कहा जाए हदीस शरीफ से जो सबूत दो, तो आ जाइए, अब हदीस से आ जाइए, सहाबियों में आ जाइए आप। हजरत माजूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक सहाबी रसूल, आपके सर में चोट लग गई। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में आप जंग लड़ने के लिए गए थे, सर में चोट लग गई। आपने कहा ऐ मखसूरा इधर आओ। सरकार ने बुलाया, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी खाक उठाई, उनके सर पर मश्क कर दी और मश्क करने के बाद में खून का रिसरा